God calls himself seeing, to the end that his eye may scare you from sinning. God calls himself hearing, to the end that you may close your lips against foul discourse. God calls himself knowing, to the end that you may be afraid of him to plot an evil. These are not mere accidental names of God. As a Negro may be called Camphor, so are these names derived from God's attributes and not mere vain titles of the first cause. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, see God's attributes. पोएम नंबर 16 है ये, सॉरी पोएम 15 लिखा गया है। फर्स्ट ईयर इंग्लिश है और FA और खुदा की सिफात, और ये बहुत अच्छी पोएम है। गॉड कॉल्स हिमसेल्फ सीइंग टू द एंड that his eye may scare you from sinning। अल्लाह ताला अपने आप को बसीर कहता है ताकि उसके देखने से तुम गुनाह करने से खौफ खाओ। यानी बसीर का मतलब है देखने वाला। ये अल्लाह ताला की सिफात है और अल्लाह ताला की सिफात में ये एक सिफत है। God called himself hearing to the end that you may close your lips against foul discourse। अल्लाह ताला अपने आप को समी कह पुकारता है ताकि तुम अपने होंठ बंद रखो और गंदी गुफ्तगू से यानी होंठ बंद रखो। अगेंस्ट फाउल डिस्कोर्स गॉड कॉल्स हिमसेल्फ नोइंग टू द एंड दैट। अल्लाह अपने आप को अलीम कहता है। अल्लाह अपने आप को अलीम कहता है। ताकि तुम किसी बुराई की साजिश करते हुए खौफज़दा हो जाओ। यू मे अफ्रेड ऑफ हिम टू प्लॉट एन ईवल। दीज आर नॉट मेयर एक्सीडेंटल नेम्स ऑफ गॉड। ये सिर्फ खुदा के हादसाती नाम नहीं हैं। एज ए नेग्रो मे बी कॉल्ड काफूर, और जैसा कि एक हबशी को कफूर पुकार दिया जाए, सो आर दीज नेम ड्राइव्ड फ्राम गॉड्स एट्रीब्यूट्स। ये नाम खुदा की सिफात से लिए गए हैं। अल्लाह हर आगाज़ और ये महज इसके बेसूद इत्फाकिया नाम नहीं है। ऐसे ही ये इसका आगाज़ नहीं है, बल्कि ये बाकायदा अल्लाह ताला की सिफात हैं, ये जो नाम लिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम के अंदर जो कुछ मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, स्केयर है, खौफ दिलाना, खौफज़दा होना, और सिनिंग डिसबे या गुनाह करना, फाउल नापाक गंदी, डिस्कोर्स का मतलब है गुफ्तगू। इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं डिस्कोर्स, टू प्लाट, टू कंस्पायर यानी साजिश करना, एक्सीडेंटल और इत्फाकिया, नीग्रो हबशी, और काफूर और ड्राइव्ड ऑब्टेन्ड हासिल करना, अखज़ करना, और वेन वर्थलेस बेसूद। This poem is about
different attributed titles of Allah. The attributes of God have deep effects on human beings who, under the spell of these names, abstain themselves from sins. ये नज़म अल्लाह ताला की सिफ़ात में से ली गई है, मुख्तलिफ नामों के मतलब है। अल्लाह ताला की इन सिफ़ात का इंसानों के ऊपर गहरा असर है, जो कि इन नामों की बरकत के तले अपने आप को गुनाहों से रोक के रखते हैं। अल्लाह ताला की इन सिफ़ात की वजह से ही इंसान जो है अपने सही रास्ते पर चल रहा है और गलत काम करते हुए खौफ खाता है। और डियर स्टूडेंट, इसके सवालों के जवाबात बड़े तफसीली यहाँ पर दिए जा रहे हैं। हाउ मैनी एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड आर मेंशन्ड इन द पोएम? कितनी सिफ़ात बयान की गई हैं पोएम के अंदर? 3 एट्रीब्यूट ऑफ गॉड are mentioned in the poem. These attributes are that God is the knowing, the seeing and the hearing. वो खुदा की सिफ़ात ये है कि जानता है, अल्लाह ताला देखता है और सुनता है। What make one scared of sinning? और क्या चीज़ किसी को डराती है गुनाह करने से? God is all seeing, he sees everyone all the time. This stops one from sinning. और ये चीज़ रोकती है कि अल्लाह ताला देख रहा है और गुनाह से रोकती है। जिन लोगों का ईमान है अल्लाह पर, उनको गुनाह से रोकती है ये। और चूँकि अल्लाह ताला देख रहा होता है और इसलिए जो है वो गुनाह करने से डर। What are the effects of attributes of God? खुदा की जो सिफ़ात हैं उनका हम पर क्या असर होता है? God attributes urge us to do good deeds. और खुदा की सिफ़ात हमें मजबूर करती हैं कि हम अच्छे अमाल करें और stop us from doing evil deeds, और हमें बुरे काम करने से खुदा की सिफ़ात रोकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, God is knowing, मिसाल के तौर पर खुदा जानता है। It stops us from doing evil deeds, और बुरे अमाल करने से ये चीज़ हमें रोकती है। Mention 3 more attribute of God. मज़ीद 3 सिफ़ात बयान करें खुदा ताला की। अल्लाह इज़ द ग्रेशियस, द मर्सीफुल एंड द फॉरगिविंग। ये 3 सिफ़ात हैं, ग्रेशियस, मर्सीफुल और फॉरगिविंग। हाउ डू दीज एट्रीब्यूट हेल्प इन रिफाइनिंग द करैक्टर ऑफ ए पर्सन? किस तरीके से ये सिफ़ात जो है मदद करती हैं एक इंसान के किरदार को बेहतर बनाने में? God's attributes urges us to do good deeds. और खुदा की जो सिफत है कोई भी, वो हमें मजबूर करती है कि हम बुरे अमाल से बचें और stop us from evil deeds, और बुरे अमाल से बचें और अच्छे अमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, God is the knowing, मिसाल के तौर पर खुदा जानता है। It stops us from doing evil deeds, ये चीज़ हमें बुरे अमाल से रोकती है। In this way these attributes refine our character, और ये हमारे किरदार को बेहतर करती है ये सिफ़ात। Do you think these attributes of God are remembered and kept in mind by us here in our daily routine work? हमारे या तुम्हारे अपने
डेली रूटीन वर्क में इनको याद रखना चाहिए। द पायस एंड गॉड फीयरिंग पीपल कीप दीज एट्रीब्यूशंस इन माइंड, और इन एट्रीब्यूट्स को और इन सिफात को, खुदा की सिफात को नेक और खुदा से डरने वाले लोग हमेशा ज़हन में रखते हैं इन देयर डेली रूटीन, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। बट बैड पीपल डू नॉट पे एनी हीड टू दैम, लेकिन बुरे लोग इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। राइट डाउन ए फ्यू सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड गिवन बिलो with the reference to the present life, seeing to the end, hearing to the end, knowing to the end। और ये तीनों की कहता है नीचे वजाहत करें कि अल्लाह ताला देखता है, सुनता है, बसीर है और जो है जानता है, देखता, सुनता और जानता है। The seeing God called himself seeing to stop us from sinning, हमें रोकने के लिए, और चूँकि अल्लाह ताला देख रहा होता है इसलिए हम गुनाह नहीं कर सकते। द hearing, और खुदा की सिफत जो सुनने की है, God himself hearing to stop us from foul talk, गंदी गुफ्तगू से हमें रोकता है, ये सिफत। द knowing, और अल्लाह ताला हर चीज़ जानता है। God calls himself the knowing to stop us from plotting and evil, और ये चीज़ हमें जो है बुराई से रोकती है। What is meant by God's attributes, अल्लाह ताला की सिफात से मुराद क्या है? पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ गॉड, खुदा की ज़ाती खसूसियात हैं। वाट इज़ द पर्पज़ बेनिफिट ऑफ गॉड्स एट्रीब्यूट्स, खुदा की एट्रीब्यूट्स का क्या फ़ायदा है, मकसद क्या है? गॉड्स एट्रीब्यूट अर्ज अस टू डू गुड डीड्स, और खुदा की सिफात हमें मजबूर करती है कि हम अच्छे अमाल करें। दे आल्सो स्टॉप अस फ्राम डूइंग ईवल डीड्स, और हमें बुरे अमाल से रोकती हैं। वाई डज गॉड कॉल हिमसेल्फ द सीइंग, और खुदा ने अपने आप को क्यों कहा कि मैं देखता हूँ? गॉड कॉल हिमसेल्फ द सीइंग, बसीर, यानी अल्लाह ताला ने अपने आप को बसीर इसलिए कहा ताकि हम गुनाह करने से रुके रहें, हमारे दिल में हो कि अल्लाह ताला हर जगह देख रहा है। वाई डज गॉड कॉल हिमसेल्फ द हियरिंग, और अल्लाह ताला ने अपने आप को सुनने वाला और क्यों कहा? गॉड कॉल्स हिमसेल्फ द हियरिंग टू स्टॉप अस फ्रॉम फॉल टॉक, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं हर चीज़ को सुनता हूँ ताकि हम गंदी गुफ्तगू से बचे रहें। वाई डज गॉड कॉल हिमसेल्फ द नोइंग, और अल्लाह ताला ने क्यों अपने आप को कहा कि वो हर चीज़ जानता है? गॉड कॉल हिमसेल्फ नोइंग टू स्टॉप अस फ्रॉम प्लॉटिंग एंड ईवल, और हम बुरी चीज़ों से बचे रहें। और गॉड्स एट्रीब्यूट मेयर गॉड्स एट्रीब्यूट मेयर इज एक्सीडेंटल नेम्स, क्या खुदा की जो एट्रीब्यूट है ये सिर्फ हादसाती नाम है? नो, गॉड्स एट्रीब्यूट्स आर नॉट मेयर हिज एक्सीडेंटल नेम नहीं है। दे पॉइंट आउट हिज क्वालिटीज़ एंड एट्रीब्यूट, उनकी क्वालिटी और खसूसियात को ज़ाहिर करती हैं। वाट इज़ द सेंट्रल आइडिया थीम ऑफ गॉड्स एट्रीब्यूट? गॉड हैज़ सर्टेन एट्रीब्यूट्स, दीज एट्रीब्यूट शो द क्वालिटीज़ ऑफ गॉड, they either urge us to do something good or to stop us from doing something bad, और अल्लाह ताला की सिफात हमें अच्छे काम करने पर मजबूर करती, बुरे कामों से रोकती है। What are the three attributes of God mentioned in the poem? ये पहले भी सवाल हो चुका है। थ्री जो मेंशन की गई हैं,
God is seeing, hearing and knowing. थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को. आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू.